फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे अभी चल रहा है कार्तिक मास। तो मैं रेडी होके आ चुकी थी स्नान करके। फिर देन में सोची कि जब तक टाइम है मैं मॉर्निंग में जो है वो स्टडी कर लूँ, कुछ रिवाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर को रिवाइज़ करने के लिए बैठी हूँ। तो फिर हाँ, क्या हुआ? तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टडी को और कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा हम सब और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हे फ्रेंड्स, ये है हमारा नोट्स। इस टाइम में मैं रिवाइज़ कर रही थी फरवरी माह का जो करंट अफेयर है उसको। ओके, तो फिर कई सारे पॉइंट्स को मैंने रीड किया जिसमें हरियाणा से रिलेटेड, मेघालय से रिलेटेड था। फिर जो आईटी मद्रास है उसका क्या योगदान है। और अभी बहुत सारे ना फरवरी माह में कई सारे योगदान थे जिसमें कि जितने भी थे आईटीएन, जैसे कि आईटी कानपुर, ये सब का लेके इन्होंने कुछ कुछ इन्वेंशंस किए थे तो उसको लेके पढ़ना था। और यहाँ पे मैं पेज भी काउंट कर रही थी कि कितने पेजेस का है। लगभग जो था वो 10 पेज का था सिर्फ फरवरी माह का। और देन आप सभी से क्वेश्चन भी हम करते हैं। ओके हे फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जो करंट अफेयर का रिवीजन था फरवरी माह का वो कंप्लीट किया है और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। खेत को स्वस्थ रखने के लिए जो है अभियान चलाया गया था, वो किस राज्य में चलाया गया है? तो वो चलाया गया है अपने हरियाणा में चलाया गया था। और देन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मेघालय है, मेघालय से रिलेटेड सबसे पहले मेघालय का कैपिटल कहाँ है? तो मेघालय का कैपिटल जो है वो शिलोंग होता है। और जो यहाँ पे केवा फिश, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केवा फिश होता है, केवा फिश की नई प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो वो मिली है मेघालय में। केवा फिश की नई प्रजाति जो है वो कहाँ मिली है? तो मेघालय में मिली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मेघालय का लाकाडोंग हल्दी, ये हल्दी का नाम है, लाकाडोंग जो हल्दी है उसको ना जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए आपसे ना एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं सबसे पहले उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है? तो नाम मैं बता देना चाहती हूँ, विजया शंकर नाम है। और उन्होंने जो है एक मुहिम स्टार्ट किया है, उस मुहिम का क्या नाम है? तो मतलब उद्घाटन किया है उसका, तो उसका नाम क्या है? आप सभी हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टडी सेशन में। फिलहाल मुझे जाना होगा चाय बनाने के लिए। ये व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने सुबह का स्टडी सेशन को कंप्लीट किया और देन चली गई थी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपका अपना वो बागवानी। और देन मैंने इलेक्ट्रिक मग में रख दिया था वो गर्म पानी होने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने पानी पिया और आ गई थी मैं किचन के शेड्यूल्ड में। और हर दिन हम लोगों का रहता है, मॉर्निंग का यही काम है कि करना ही है और करना भी चाहिए। आप जितना बिजी रहोगे ना उतना अच्छा रहता है। और अभी तो चल रहा है ना दिवाली और छठ सीज़न चल रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी लेके गौ माता को देने के लिए, क्योंकि बोला जाता है ना रसोई की पहली रोटी देनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये वाली स्टडी सेशन दोपहर का है 1:30 बजे। मैंने थोड़ा सा नैप लेके उठ गई थी तो उसी टाइम का ये है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिहार का जो जीके होता है उसको कवर की थी। और देन हम आप सभी से यही कहने वाले हैं ना कि देखिए सपने मेरे हैं ना, तो मेहनत भी हम ही लोग को करना होगा। और ना एक ब्लॉग ही मैं देखी थी मैम का, तो उनका था कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो पूरे ना आप 1 से 1.5 साल तक पूरा डिसिप्लिन होके करते हो तो एक कंपाउंड रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो फिर मैं यही सोच के करती हूँ ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी तो इतने सारे काम होते हैं कि फ़ील होता है कि नहीं, मतलब नहीं कर पाऊँगी, पढ़ाई छोड़ देती हूँ, अभी आज नहीं कर लूँगी, कल कर लूँगी, इस तरीके का मन में आता है। बट इन सभी चीज़ों को ना अभी हटा के रखना है, क्योंकि लाइफ में ना हम लोगों को अपने गोल को अचीव करना है ना दोस्तों। तो फिर ये सारी करना पड़ेगा। और अभी तो मेरा तो एस्टेट का पेपर भी है और कई सारे ऐसे भी हैं हमारे चैनल पे जिनका कि तमसीला एडीओ का पेपर है। हे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है बिहार का पूरा जो आज का टारगेट था। तो देन आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए कि जो सबसे उत्तरी ज़िला बिहार का कौन सा हो जाएगा और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हो जाएगा? अगर आप सभी को ऐसे मैं बताते हुए चलती हूँ, जो उत्तरी ज़िला हो जाता है वो पश्चिम चंपारण है। हट जाएगा बेटा, उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी ज़िला का तो वो किशनगंज हो जाता है। और आपको पता है किशनगंज और पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं ना तो मेरा बिहार का सीमा खत्म हो जाता है, फिर से बंगाल का सीमा आ जाता है किशनगंज के बाद। और फिर देन जो है ना, फिर देन से बिहार आता है, फिर बंगाल शुरू होता है। मतलब बीच में कुछ एरिया जो होता है वो बिहार का है। बॉर्डर वाले एरिया से जब भी कहीं जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको ना एक अलग सा लगेगा। देन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स की, तो कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं अभी हम पढ़े हैं। जैसे कि कोसी परियोजना थी, ये बिहार और नेपाल को जोड़ता है और बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। देन अगर हम लोग बात करते हैं उससे पहले तो गंडक परियोजना
परियोजना जो कि बिहार, यूपी और नेपाल ये तीनों को जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं सोन परियोजना जो कि बिहार में है, और जो बाण सागर परियोजना बिहार, एमपी और यूपी को जोड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछी हूँ या मुझे भी याद हो और आपको भी, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टडी सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए देखती हूँ बाहर में क्या है कैसे। बाय। हे फ्रेंड्स, तो देन मैं यहाँ पे रात में जो है क्लास को रिकॉर्ड की थी, और ये मैंने खुद से वादा की हूँ कि डेली ब्लॉग भी डालूँगी और वीडियो को भी रिकॉर्ड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।